हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शंस की डिटेल स्टडी करेंगे। SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शंस क्या होते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम SN1 रिएक्शन बोलते हैं, और बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? SN2 रिएक्शंस बोलेंगे। तो हम इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की डिटेल स्टडी करेंगे। In SN1 reaction, carbocation intermediate formed in step 1 is trigonal planar and sp2 hybridized carbon। जो हमारा S1 रिएक्शंस हो रहे थे उसमें फर्स्ट स्टेप रिएक्शंस में हमारा जो है कार्बोकेटाइंस का फॉर्मेशन हो रहा था एज ए इंटरमीडिएट। वो तो हमारा जो है जो कार्बोकेटाइन है वो क्या था? ट्राइगोनल प्लेनर था, और उसकी जो है हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था। जबकि एल्किल हैलाइड जो हम लेते हैं उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होता है। उसमें से जो हेलोजन रिमूव हो जाता है और जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइंस बनता है उसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp2 होता है, और उसका स्ट्रक्चर जो था ट्राइगोनल प्लेनर होता है कार्बोकेटाइंस के। Therefore, allowing for the two different point of nucleophilic attack, that is front side and back side। तो ये जो है ट्राइगोनल प्लेनर होने के कारण जो है न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं इसमें जो है दो तरह से जो है अटैक करते हैं, दोनों साइड से। बैक साइड से भी अटैक करते हैं और फ्रंट साइड से भी अटैक कर जो है फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। टेक द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड विच हैव कायरल सेंटर। हम ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि ऐसा एल्किल हैलाइड लेते हैं जिसमें कि कायरल सेंटर है। यानी कि कायरल सेंटर का मतलब क्या है? कार्बन के चारों बैलेंसेस पे डिफरेंट जो है ग्रुप्स लगे हुए हैं, सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। जैसे कि एक कार्बन है, कायरल कार्बन कौन सा हो जाएगा? ये कार्बन है, हमारा कार्बन है। इससे जो है ये चारों बैलेंसी पे डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। यहाँ मिथाइल लगा दीजिए CH3, यहाँ C2H5 इथाइल, C2H5 लग गया। यहाँ पे लगा एक बैलेंसी पे, एक पे हाइड्रोजन और एक पे जो है Cl अगर हम लगा देते हैं ये, तो ये क्या हो जाएगा? ये कार्बन क्या है? हमारा कायरल कार्बन है। ये जो सेंट्रल कार्बन है जिससे कि सभी यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3 C2H5 हाइड्रोजन और Cl। इस कार्बन को जो है हम क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन बोलेंगे या स्टीरियो सेंटर। और ये कंपाउंड जो होगा क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर हम इस कंपाउंड से पास कराते हैं, प्लेन पोलराइज्ड अगर इस कंपाउंड से पास होगा तो वो डिफ्लेक्ट करेगा आइदर क्लॉकवाइज। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो है ये कंपाउंड क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट कर देगा, तो उसको डिफ्लेक्ट करेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रोरोटेटरी, डी से डिनोट करते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज इस लाइट को डिफ्लेक्ट कर देता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? लीवोरोटेटरी एल। तो ये जो है टेक द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड, चलिए देखते हैं इसमें। टेक द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड विच हैव कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर है। देन टू प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म, तो इससे जो है दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे हमारे। देखिए दो तरह के प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ये हमारा कंपाउंड है, कायरल कंपाउंड है, जिससे कि ये जो है लिविंग ग्रुप निकल गया। तो ये हमारा क्या है? ये जो है कार्बोकेटाइंस हमारा आया। एक कार्बोकेटाइंस का ये जो स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। यानी 3D स्ट्रक्चर्स होंगे इसके, जो है 3D स्ट्रक्चर होगा। और ये जो हमारा जो कार्बोकेटाइंस बनेगा ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा। इनके तीनों जो है बैलेंसी जो होंगी एक ही प्लेन में होंगी, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो टेक द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड हैव कायरल सेंटर, देन टू प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म, बोथ आर इन एंसियोमर ऑफ ईच अदर एंड मिक्सचर फॉर्म ऑफ इन एंसियोमर कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। हमने बताया कि ये क्या, एक कंपाउंड क्या है? ये जो है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, या तो जो है ये जो है डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा या लीवोरोटेटरी होगा। अब इससे जो कंपाउंड हमारा बन रहा है, इससे अब आकर क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। दो तरीके से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? आसानी से जो है इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करेगा, अपने साथ अटैच कर लेगा। तो इधर से भी अटैच कर सकता है या इधर से भी अटैच करेगा। तो फ्रंट साइड से अटैच करेगा तो हमारा जो है ये स्ट्रक्चर बनेगा।
जो कि रिटेंशन कंपाउंड, यानी कि जो हमारा इनिशियल कंपाउंड जो हमने सबस्ट्रेट लिया था एल्किल हैलाइड का, उसी के स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलेगा, रिटेंशन होगा। जबकि अगर बैक साइड से हमारा अगर होगा तो ये क्या होगा, इन्वर्जन कंपाउंड मिलेगा, यानी कि जो ग्रुप ये यहाँ पे था, इस बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अगर अटैच हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये ग्रुप अब इधर आ जा रहा है, तो क्या हो गया, इन्वर्जन कंपाउंड। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको रिटेंशन बोलेंगे कंपाउंड, और ये जो है इन्वर्जन कंपाउंड, यानी कि इससे दो तरह के कंपाउंड मिलेंगे। तो ये हमारा एक जो है क्या था, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड था, तो इसमें एक जो होगा डेक्स्ट्रो बनेगा और एक लीवो बनेगा, 50% डेक्स्ट्रो और 50% लीवो, यानी कि एक कंपाउंड बनेगा जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो है क्लॉकवाइज जो है डिफ्लेक्ट करेगा, और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या करेगा, लेफ्ट साइड में करेगा। तो एक राइट कर रहा है और एक लेफ्ट कर रहा है, तो दोनों मिलाकर क्या होगा, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो है, ये मान लीजिए कि अगर ये जो है ये डेक्स्ट्रो है तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। इसको मान लेते हैं कि ये जो लीवो है तो ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं करेगा, तो ये क्लॉकवाइज कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा, तो दोनों मिलकर क्या होगा, एक दोनों अपोजिट है, एक दूसरे को क्या कर दें, काउंटर कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि ना तो प्लेन पोलराइज ये जो लाइट था प्लेन पोलराइज लाइट, ये क्या होगा, ये सीधे जो है बिना डिफ्लेक्ट हुए जो है निकल जाएगा, यानी कि जो हमारा फाइनल कंपाउंड बन रहा है वो क्या होगा, वो रेसिमिक मिक्सचर होगा, यानी डेक्स्ट्रो और लीवो का रोटेटरी होगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, यानी कि जो फाइनल कंपाउंड हमारा बन रहा है रेसिमिक मिक्सचर है डेक्स्ट्रो और लीवो का, और वो जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ना जो हो वो जो है क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट करेगा या ना ही एंटी क्लॉकवाइज करेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक क्लॉकवाइज कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, काउंटर कर दे रहे हैं। तो जो हमारा प्लेन पोलराइज लाइट होगा वो सीधे निकल जाएगा यहाँ से। तो जो अब कंपाउंड हमको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड मिल रहा है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, जो है रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं, यानी डेक्स्ट्रो का 50% और लीवो का 50%, दोनों का जो है 50-50% होगा। रिएक्शन प्रोड्यूस 50-50 रेशियो मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो, आर को हम डेक्स्ट्रो से रिप्रेजेंट करते हैं और यस को जो है लीवो से रिप्रेजेंट करते हैं, इन एनसियोमर, इन एनसियो का मन करना है दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। देखिए जो हमारा दो कंपाउंड मिलेगा डेक्स्ट्रो एंड लीवो, ये एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, यानी एक जो है डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा लीवो होगा, एक जो है प्लेन पोलराइज लाइट को जो है राइट क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, और इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर प्रोडक्ट। रिएक्शन प्रोड्यूस 50-50 मिक्सचर ऑफ आर और एस एनेंशियोमर दैट आर रेसिमिक मिक्सचर प्रोडक्ट। ये क्या होते हैं, रेसिमिक मिक्सचर प्रोडक्ट होते हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। और स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन देखते हैं। इन SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म द ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन द प्रोडक्ट गेट इन्वर्टेड कंपेयरिंग टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट। इसमें क्या होता है, SN2 रिएक्शन में जो प्रोडक्ट हमारा मिलता है उसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, या जो हमारा जो इनिशियल कंपाउंड जो हमने सबस्ट्रेट लिया था उसका जो स्ट्रक्चर जो होता है प्रोडक्ट में इन्वर्जन हो जाता है या इन्वर्ट हो जाता है। In SN2 reaction mechanism, overall configuration of carbon in the product get inverted comparing to that of reactant, यानी कि जो कंपाउंड है हमारा उसका इन्वर्जन हो जाता है। सच इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड वेल्डन इन्वर्जन, और ऐसे इन्वर्जन को जो है क्या कहते हैं, हम वेल्डन इन्वर्जन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ये हमारा कंपाउंड है, ये कायरल सेंटर है हमारा, कायरल सेंटर पे जब न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करेगा, ये किधर से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, फ्रंट साइड से नहीं अटैक करेगा, क्योंकि जो ब्रोमीन जो है इस पे क्या है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है कार्बन की तुलना में, तो इस पे जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब कार्बन जो इससे अटैच जिससे कि अटैच है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर सकता SN2 रिएक्शन में, क्योंकि इस पे भी निगेटिव चार्ज है, इस पे भी निगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इस कारण से जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से जो है क्या करता है, अटैक कर और एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट में क्या होते हैं कि हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है इससे पार्शियली जुड़ा रहता है, और ये जो है लिविंग ग्रुप जो है ब्रोमीन जो है ये भी पार्शियली जो है इससे डिटैच होता है, और उसके बाद ट्रांजिशन स्टेज के बाद जो है क्या होता है,
तुरंत जो है इमीडिएटली जो है न्यूक्लियोफाइल कंप्लीटली इससे जुड़ जाता है और ये लिविंग ग्रुप जो है कंप्लीटली इससे रिमूव कर हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है। ये एक ही स्टेप में रिएक्शंस होते हैं। तो देखिए ये क्या था, CH3CH, और जब ये CH2Br, अब जब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से जुड़ रहा है तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड में जुड़ा, इधर इस साइड में जुड़ा हमारा, तो ये हाइड्रोजन को क्या कर देगा, पुश कर देगा इधर। तो अब क्या हो रहा है, पहले जो सबस्ट्रेट था हमारा, इसमें हाइड्रोजन क्या था, इधर था। अब सब जब प्रोडक्ट हमारा बन रहा है तो हाइड्रोजन जो है क्या हो जा रहा है, यानी कि जो है इन्वर्टेड जो प्रोडक्ट मिल रहा है, इस इनिशियल जो हमारा सबस्ट्रेट था उससे इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिल रहा है। तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है, बदल जा रहा है, इन्वर्ट हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्जन प्रोडक्ट, या इसी को हम वेल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं। इन SN2 रिएक्शन द न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक द स्टीरियो सेंटर, ये कायरल सेंटर है, इसको हम स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं, फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ कार्बन लिविंग ग्रुप। यानी जो कार्बन लिविंग ग्रुप जो है, ये कार्बन और लिविंग ग्रुप है, इसके अपोजिट साइड से जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। एंड रिजल्टिंग इन द इन्वर्जन, इन्वर्जन मतलब जो है उल्टा होना, जैसे कि छाता को हम उलट देते हैं, छाता हम ऐसे रखते हैं, आंधी आती है तो क्या होता है, छाता उलट जाता है ना, वैसे क्या हो जाता है, जब इधर से न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये जो है हाइड्रोजन जो है, जैसे छाता उलट कर दूसरी साइड में चला जाता है, उसी तरह कंपाउंड का जो है स्ट्रक्चर जो होगा क्या होगा, उलट जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा। तो ये इस साइड में, हाइड्रोजन इस साइड में चला आ रहा है, तो रिजल्टिंग इन द इन्वर्जन ऑफ स्टीरियो केमिकल कॉन्फ़िगरेशन इन द प्रोडक्ट। और जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा उसका क्या होगा, इन्वर्जन हो जाएगा, यानी कि जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, जो है वो बदल जाएगा। रिजल्टिंग इन द इन्वर्जन ऑफ स्टीरियो केमिकल कॉन्फ़िगरेशन इन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का जो है स्ट्रक्चर जो है क्या आ रहा है, इन्वर्जन हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है। देखिए यहाँ न्यूक्लियोफाइल जुड़ा तो ये हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है, इस तरफ से इस दूसरे साइड में चला जा रहा है, यानी कि इन्वर्जन हो जा रहा है। जबकि इसमें क्या था हमारा, SN1 रिएक्शन में, SN1 रिएक्शन में जो है न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से जो है रिएक्ट कर रहे थे कायरल सेंटर पे। तो कायरल सेंटर पे दोनों साइड से रिएक्ट कर रहे थे तो क्या हो जाता है, एक डेक्स्ट्रो बन रहा था, एक लीवो बन रहा था, और दोनों मिलाकर दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। यानी कि कंपाउंड जो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। पॉजिटिव जो होता है डेक्स्ट्रो होता है, यानी कि वो क्लॉकवाइज जो है, प्लस माइनस हमने लिखा है, ये डेक्स्ट्रो के लिए लिखा है, यानी कि ये जो है प्लेन पोलराइज लाइट को जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करते हैं, और लीवो जो है माइनस इसको डिनोट करते हैं क्योंकि ये लेफ्ट साइड में डिनोट करते हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो रेसिमिक मिक्सचर होगा, प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड मिलेगा। तो ये रहा हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 SN2 रिएक्शंस।